अर्जेंट फॉर्म्स। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला फंक्शन है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का। तो इसके बारे में तफसील से बात करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ से एक कॉल लेटर खोल लेता हूँ। मेल मर्ज क्या होता है? मेल मर्ज असल में फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी कंपनी ने टेस्ट लिए थे कैंडिडेट से, फाइनेंस डायरेक्टर की पोस्ट थी, उसके लिए टेस्ट लिए थे। तो उसके लिए 40 कैंडिडेट्स जो थे उन्होंने क्वालिफाई कर लिया वो टेस्ट, और अब उनका इंटरव्यू है। तो हम उन 40 कैंडिडेट्स को हमने ये सेम चीज़ लिखनी है, ये वाला लेटर हमने उनको लिखना है। तो अब अगर हम उन कैंडिडेट्स को इलादा ये लेटर लिखें तो हमें इलादा जाके उनका यहाँ पे नाम, उनका एड्रेस और उनकी सिटी डालनी होगी। तो ये चीज़ थोड़ी लेंथी है, यानी कि इस पे बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। हमारे पास 40 कैंडिडेट्स हैं तो उनको हमें 40 लेटर लिखने पड़ेंगे, तो और जगह जगह जाके उनके नाम डालने पड़ेंगे। कॉपी पेस्ट ही करेंगे लेकिन उनके नाम 40 दफ़ा में डालने पड़ेंगे। क्या कोई ऐसा तरीका है कि जिससे हम एक ही लेटर लिखें और एक ही दफ़ा वो 40 के 40 के लिए प्रिंट करके उनको भेज दें, या ये ईमेल हो तो एक ही दफ़ा हम इसको कंपोज करें और वो 40 के 40 जो हमारे कैंडिडेट्स हैं उन तक ये पहुँच पहुँच जाए एक दफ़ा में। तो इसके लिए यूज़ होता है मेल मर्ज। मेल मर्ज के लिए हम आएंगे मेलिंग्स वाले ऑप्शन पे। ठीक है जी। जब मेलिंग वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करते हैं तो ये यहाँ से प्रोसेस स्टार्ट होता है। ठीक है, ये स्टार्ट मेल मर्ज, आप इस पे जब क्लिक करते हैं तो ये आपसे कहते हैं आप कोई लेटर को मेल मर्ज करना चाहते हैं, ईमेल मैसेज करना चाहते हैं, इन्वेलप बनाना चाहते हैं। एक दफ़ा में हम बहुत सारे इन्वेलप भी बना सकते हैं जिस पे डिफरेंट लोगों के एड्रेसेस, नाम और सिटी वगैरह, फ़ोन नंबर सब कुछ है। उससे नीचे ये कह रहा है लेबल बनाते हैं, डायरेक्टरी, नॉर्मल वर्ड डॉक्यूमेंट। तो हम क्या करते हैं जी, हम बजाय इसके यहाँ से स्टेप बाय स्टेप जाने के, ये सारे हम विज़िट के ज़रिए करते हैं। यहाँ से क्लिक करते हैं स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विज़िट। जब इस पर क्लिक करेंगे तो राइट साइड पे हमारे पास मेल मर्ज का पूरा बॉक्स खुल जाएगा, जिसमें हमारे पास वो ऑप्शन दे रहा है कि आप किस चीज़ के लिए मेल मर्ज को यूज़ करना चाहते हैं। तो मैं इसको कहता हूँ हम लेटर्स के लिए, क्योंकि हम कैंडिडेट को लेटर भेजना चाहते हैं तो उसके लिए करना चाह रहा हूँ। अगर मैं ईमेल मैसेज बनाना चाह रहा हूँ तो मैं ईमेल मैसेज भी कर सकता हूँ। ठीक है, लेकिन इस टाइम में लेटर्स को सिलेक्ट करता हूँ और नीचे नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। अब ये कहता है कि सिलेक्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट। ये कहता है कि ये वाला लेटर जो आपने खोला हुआ है इसी को मेल मर्ज करना है या कोई और है, या आप स्टार्ट से कोई किसी टेम्पलेट से बनाना चाहते हैं, या कोई एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट और किसी जगह पड़ा हुआ है। तो अगर किसी और जगह पड़ा हुआ है तो आप वो भी यहाँ से ब्राउज़ करके डाल सकते हैं। तो मेरा चूँकि ये सामने खुला हुआ है तो मैं इसी को करता हूँ और नीचे आके मैं नेक्स्ट करता हूँ। अब इसमें मुझे अपने जिन लोगों ने ये लेटर वसूल करना है उनको डालना है, यानी कि जिनके नाम वगैरह इधर आए। ठीक है, ये तो अब एक बंदे का है ना, तो ये 40 डिफरेंट लोगों के लिए कैसे बनेगा? उसके लिए क्या करते हैं कि ये कहता है यूज़ एग्जिस्टिंग लिस्ट। अगर आपके पास रिसिपिएंट की लिस्ट पड़ी हुई है कोई, तो आप वो कर लें, या आप नई बनाना चाहते हैं तो आप इसे नई भी बना सकते हैं। तो मैं कहता हूँ यूज़ एन एग्जिस्टिंग। मैंने यहाँ पे फायर एक्सेल में बना के रखी हुई है ये देखें, इसमें मेरे पास कैंडिडेट का नेम है, फ़ोन है, एड्रेस है, सिटी और पोस्टल कोड है। ठीक है, तो मैं इसको बंद करता हूँ और वर्ड में जाता हूँ और इसको कहता हूँ मेरे पास ऑलरेडी एक लिस्ट पड़ी हुई है। अगर आपके पास लिस्ट नहीं है आप आउटलुक से भी ला सकते हैं, आप अपनी लिस्ट यहाँ पे न्यू भी टाइप भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इससे समझाता हूँ, ये ज़्यादा इजी है। आप लिस्ट एक बना के रख लें तो उसी को आगे इस्तेमाल करें। मैं ब्राउज़ पे क्लिक करूँगा
और मैंने डेस्कटॉप पे रखी हुई है, ये है कॉन्टैक्ट। अब कॉन्टैक्ट लिस्ट में ये लिस्ट वाली शीट, आपकी जो कॉन्टैक्ट लिस्ट है, ये कॉन्टैक्ट लिस्ट में आप आएँ तो इसका ये जो नाम है उधर शो होना चाहिए, ठीक है। ये शो होना चाहिए। अगर आपके पास मल्टीपल शीट्स इस वर्कबुक में पड़ी हुई हैं तो आप इसको सिलेक्ट करेंगे जिधर आपकी लिस्ट बनी हुई ये वाली। तो मैं इसको वर्ड में जाता हूँ वापस और मैं ब्राउज़ करता हूँ। ब्राउज़ करके डेस्कटॉप पे इसी लिस्ट को उठाता हूँ और ये देखें लिस्ट लिखा हुआ है, आगे डॉलर का साइन पड़ा हुआ है, यानी ये लिस्ट इसने खुद से पिक कर ली। इसमें इनके एड्रेस वगैरह, मैं ओके प्रेस करता हूँ। ओके प्रेस करने के बाद वो ये मुझे ये सारे कैंडिडेट्स के नाम, एड्रेस, सिटी, पोस्टल कोड, फ़ोन और कैंडिडेट का नाम, ये सारा कुछ मुझे सामने शो कर, ठीक है। इनकी तरतीब जिस तरह भी है आप इसको फ़िलहाल छोड़ दें, इससे कोई भी वो नहीं है। ये मतलब नाम इनका कैंडिडेट का आखिर में अगर चला गया तो इससे कोई इशू नहीं है। ये लिस्ट से नेम, फ़ोन नंबर, पोस्ट कोड, आप ओके पे क्लिक कर दें। अब जैसे ही आप ओके पे क्लिक करेंगे तो ये कहता है कि आप अब इसमें ये देखें, इसने जो उधर नाम वगैरह लिखे हुए थे उन सब में इसने ऑटोमेटिकली वो जिधर कैंडिडेट का नाम लिखा हुआ था उधर इसने कैंडिडेट नेम डाल दिया, ये इसने स्क्रिप्ट डाल दिया, इधर भी डाल दिया, इधर भी डाल दिया और इधर भी। तो ये इसने ऑटोमेटिकली उठा लिया सारा, ठीक है। सिटी में से सिटी, अब ये हर कैंडिडेट के लिए ऑटोमेटिकली सिटी उठाएगा, एड्रेस उठाएगा, कैंडिडेट का नाम खुद ही उठाएगा, इधर भी। तो अब ये कहता है जी ये तो हमारे पास हो गए। अब ये लिस्ट हमारी तैयार है, मतलब ये हमारे कैंडिडेट्स। अब इसको अगर मैं प्रीव्यू करके देखूं तो ये मुझे बता रहे हैं हमारी लिस्ट में, देखें पहला नाम है अली खान और ये इसने उसका अली खान का लेटर बना दिया। अब मैं यहाँ से अगर क्लिक करूँ दूसरे का देखूँ तो दूसरा है जी सारा अहमद, उसका भी लेटर ये देखें, सारा अहमद का भी सारी डिटेल इस लेटर में डाल के बना दिए। इसी तरह तीसरे का, जितने भी हैं इसने तैयार कर, ठीक है। अब फाइनल स्टेप जो है, अब इसमें अब हमने क्या करना है, इनको प्रिंट करना है, ठीक है जी। प्रिंट भी कर सकते हैं और ईमेल भी कर सकते हैं। मैं इसको प्रिंट पे जैसे ही क्लिक करूँगा तो ये कहेगा कि आप कौन से रिकॉर्ड्स को प्रिंट करना चाहते हैं, तो मैं कहता हूँ ऑल को, और जब ओके करूँगा तो ये प्रिंटर का ऑप्शन दे देगा। आगे मुझे एक कॉपी चाहिए और ये मैं जब जैसे ही ओके प्रेस करूँगा तो ये सब के सब 40 जो कैंडिडेट्स के लेटर हैं ये प्रिंट कर देगा। तो ये होता है मेल मर्ज। जी तो दोस्तों आपने मेल मर्ज देख लिया। अब हम इसी लेसन का दूसरा पार्ट है जो कि है फॉर्म्स। फॉर्म कैसे बनाते हैं, फॉर्म होता क्या है। मैं यहाँ से कंट्रोल एन करके न्यू डॉक्यूमेंट ले लेता हूँ और इस पे हम फॉर्म पे काम करना सीखेंगे। फॉर्म क्या होता है, फॉर्म आप जब भी किसी से अपने क्लाइंट से, अपने कस्टमर से या किसी भी बंदे से आप जब भी कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप उसको एक फॉर्म देते हैं तो उसमें वो आपको फिल करके देता है। तो वही फॉर्म हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बना सकते हैं। तो वो कैसे बनाते हैं, उसके लिए सबसे पहले आपकी इस रिबन में ये जो लिस्ट है इसमें आपकी डिवेलपर टूल होना चाहिए। तो इस वक्त जो कि इसमें नहीं है, नज़र नहीं आ रहा, तो उसको लाने के लिए अगर आपके यहाँ पे इस इन रिबन्स में आपको डिवेलपर टैब नज़र नहीं आ रहा तो आप फाइल में जाएंगे। फाइल में जाके ये नीचे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे
और यहाँ पे जाके आप कस्टमाइज रिबन पे क्लिक करें और फिर ये राइट साइड पे इस एरिया में आप ये देखें, ये सारे आपको रिबन नज़र आ रहे हैं, होम, इंसर्ट वगैरह। इनमें नीचे आएँ तो ये डेवलपर है, इसको यहाँ से चेक कर लें और ओके पे क्लिक करें तो अब आपका डेवलपर ये आ गया। ठीक है जी, आप इसमें जाएंगे डेवलपर टैब में, तो यहाँ से आप फॉर्म बना सकते हैं। ठीक है जी, फॉर्म बना सकते हैं, मैक्रोज वगैरह को रिकॉर्ड कर सकते हैं, विजुअल बेसिक कोड का विजुअल VBA कोड आप लिख सकते हैं। तो हमें यहाँ पे डिज़ाइन इसमें अपने लिए फॉर्म बनाना, तो उसके लिए जी, तो हमने डेवलपर टूल को लाना सीखा था कि हम कहाँ से लेके आते हैं। ये जब आ जाएगा तो अब हम अपना फॉर्म बनाना स्टार्ट करते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक NGO को रन कर रहा हूँ और मैं के लिए डोनेशन करना चाहता हूँ, मुझे उसके लिए चैरिटी चाहिए, तो मैं उसके लिए एक फॉर्म बनाता हूँ और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि डोनेशन फॉर्म, कोई भी नाम लिख देते हैं, फाउंडेशन। ठीक है जी, मैं इसको सेंटर में कर देता हूँ, इसको बड़ा कर देता हूँ, इसको भी कर देता हूँ और मैं इसको बोल्ड भी कर। अब मुझे मैं इसके लेआउट में आके इसका साइज़ थोड़ा सा छोटा रखना चाहता हूँ, इसकी ओरिएंटेशन जो ठीक है, मैं F4 ही रख। अब अब मुझे डेवलपर टूल में आना है और मुझे देखना है कि मैंने अपने डोनर से क्या क्या इन्फॉर्मेशन लेनी है। तो मुझे अपने डोनर से जो है वो, एक तो मुझे उसका चाहिए नेम चाहिए, मैं इसको कंट्रोल साइज, मुझे उसका नेम चाहिए, मुझे उसका फ़ोन चाहिए, मुझे उसकी नेम। और जब मैं नेम लिखूँगा तो आगे मुझे इसमें डेटा कलेक्ट करने के लिए मैं इस पे डिज़ाइन व्यू पे क्लिक, डिज़ाइन मोड पे क्लिक करूँगा और उसके बाद में ये वाला रिच टेक्स्ट कंटेंट कंट्रोल को ऐसे कर दूँ। अब इसमें मैं इसे सिलेक्ट करके लिखूँगा जी एंटर योर फुल नेम। ये मेरी एक फील्ड तैयार होगी। मैं नीचे इसमें जेंडर को लेता हूँ, जेंडर के लिए मैं ये वाला चेक बॉक्स जो है वो करता हूँ, इंसर्ट करता हूँ थोड़ा सा, तो और यहाँ पे लिख देता फीमेल, स्पेस दे के मेल के लिए बना लेते। याद रहे कि ये डिज़ाइन मोड में ही। फिर नीचे आके मुझे चाहिए अब का फ़ोन, तो इसके लिए भी सेट कर देते हैं। एंटर और यहाँ पे मैं एड्रेस लेता हूँ, एड्रेस के लिए भी मैं ले लेता हूँ
यस, मुझे अब इससे चाहिए जी डोनेशन अमाउंट, तो इसके लिए भी ये टेक्स्ट बॉक्स कर देता हूँ। एंटर योर अमाउंट इन रुपीस या फिर मैं नीचे लेता हूँ जी डोनेशन डेट। उसके लिए मैं यहाँ से डेट वाला जो डेट ये डाल दूँगा। मैं यहाँ डेट। अब मुझे इससे यही चीज़ें फॉर्म पे चाहिए और मैं यहाँ पे से कहता हूँ जी सिटी कौन सी है। सिटी के लिए मैं ये ड्रॉप डाउन लिस्ट यहाँ पे इंसर्ट करता हूँ और इसको दे ये मैं राइट क्लिक करके तो ये प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करूँगा। तब मैं के लिए यूज़र के लिए दे सकता हूँ। चीज़ आ गया तो ये मैं इसमें लिखता हूँ सिटी, फिर मैं सिटी ऐड करता हूँ जी एग्जाम्पल लाहौर है, फिलहाल वही करता हूँ। अब मैं इसको डिज़ाइन मोड से हटा के एक्चुअल में कैसे नज़र, एक्चुअल में ये इस तरह दोबारा डिज़ाइन मोड में जाकर इसमें हूँ चूज़ यूर सिटी। ये हमारा फॉर्म बन के कंप्लीट हो गया है। अब मैं इसको मज़ीद बेहतर भी बना सकता हूँ कि इसको मज़ीद एडिट भी कर सकता हूँ, इसका स्टाइल भी कर सकता हूँ। तो बस मुझे इसमें इतना ही करना था। हम इसको जब आप करके तो फिर आप इसको सेव करेंगे Ctrl S। मैं इसको डेस्कटॉप पे सेव करता हूँ और इसका नाम रख देता हूँ फॉर्म। मैं जब बंद करके डेस्कटॉप पे आता हूँ तो ये फॉर्म जब यूज़र खोलेगा, मैं यूज़र को भेजता हूँ तो यूज़र खोलेगा तो वो यहाँ पे ना नेम एंटर करेगा, यहाँ से ईमेल सेलेक्ट करेगा और यहाँ से कोई भी फ़ोन नंबर एंटर कर देगा, यहाँ से कोई भी कर लेगा। अपनी सिटी चूज़ करके यहाँ से डोनेशन की अमाउंट जो उसने देना है कर देगा और यहाँ डेट को क्लिक करेगा और ये फिर हमें वापस ईमेल कर देगा या जिस तरह भी है। हम यहाँ पे सबमिट का बटन भी ऐड कर सकते हैं। मैं इसको डोंट सेव कर क्लोज़ करता हूँ। मैं इसको दोबारा खोलता हूँ, डेवलपर मोड में जाते हैं। अब इसमें आप और चीज़ें भी कर सकते हैं। अब मिसाल के तौर पे मैं जब इसको बंद करके खोलता हूँ तो मैं यूज़र को ऐसे ही अगर भेजता हूँ तो वो इन चीज़ों को भी डिस्टर्ब कर सकते हैं। तो ये चीज़ ख़त्म करने के लिए मुझे इसको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। वो मैं कैसे करूँगा, डेवलपर टूल में आके रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग करूँगा
लिमिट फॉर्मेटिंग, यानी इसकी फॉर्मेटिंग के साथ ना खेल सके। और यहाँ पे अलाउ ओनली दिस एडिटिंग, ओनली वो फॉर्म फिल कर सके, ठीक है जी। और यहाँ पे मैं इसे कोई पासवर्ड भी दे सकता हूँ, जैसे मैं 1 2 3 और इंटर प्रेस करते। तो फॉर्म्स में हमने फॉर्म बनाना सीखा और उसको यूज़र को भेजते हैं, और जब यूज़र वो फिल करके भेजते हैं तो उससे हम इंफॉर्मेशन भी पिक कर लेते हैं। इसमें हम बटन भी ऐड कर सकते हैं, उसके लिए हमें VBA कोड